तो चलिए आज चलते हैं एक सफर पर प्राचीन भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में और जानते हैं पांड्या साम्राज्य की कहानी। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है। क्या कभी सोचा है कि प्राचीन दक्षिण भारत के 3 सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? यही सवाल हमें सीधे संगम युग की रोमांचक दुनिया में ले जाता है। हम बात कर रहे हैं संगम युग की, एक ऐसा दौर जिसे 3 बड़ी शक्तियों ने मिलकर बनाया था, चोल, चेर और पांड्य। हाँ, इनमें आपस में टक्कर तो होती थी, लेकिन इन्होंने मिलकर इस पूरे इलाके पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। जरा इस टेबल को देखिए, इससे हमें उन 3 महान साम्राज्यों के बारे में एक झटके में काफी कुछ पता चल जाता है। यहाँ उनके इलाके, राजधानियां और हाँ, उनके सबसे जरूरी बंदरगाह भी दिख रहे हैं। ये उस जमाने की पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन की एक बढ़िया सी झलक है। तो देखिए, चोलों की राजधानी थी उरैयूर, चेरों की वंजी और हमारे आज के जो हीरो हैं पांड्य, उनकी राजधानी थी मदुरई। हर साम्राज्य का अपना एक बड़ा बंदरगाह भी था जो उनके व्यापार और खुशहाली की जान हुआ करता था, जैसे पांड्यों के लिए कोरकई। तो चलिए अब जरा और करीब से जानते हैं पांड्य वंश को, जिनकी अपनी एक अलग ही बहुत मजबूत पहचान थी। जरा सोचिए, पांड्यों की दुनिया कैसी रही होगी। उनकी शानदार राजधानी मदुरै जो कला और संस्कृति का बड़ा सेंटर थी, उनका बिजी बंदरगाह कोरकई जहां दुनिया भर से जहाज आते जाते थे, और रेंगी नदी जो उनके राज्य की लाइफलाइन थी। उनके राजा मारण, वलूधी और चेलियन जैसे पावरफुल टाइटल रखते थे। और हाँ, उनकी एक बहुत ही खास पहचान थी, उनका प्रतीक चिन्ह जो कि एक मछली थी। ये छोटा सा निशान उनके शासन और उनकी संस्कृति को दिखाता था। पर पांड्यों की कहानी सिर्फ लड़ाई और राजपाट की नहीं है। उनकी सबसे मशहूर कहानियों में से एक न्याय और पछतावे की एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है राजा नेडुनचेलियन, पांड्य वंश के एक बहुत ही माने हुए शासक। तो होता यह है कि कोवलन नाम के एक आदमी पर, जो मशहूर तमिल महाकाव्य शलपदिकारम का हीरो है, चोरी का झूठा इल्जाम लग जाता है। और राजा नेडुनचेलियन बिना पूरी बात जाने जल्दबाजी में एक फैसला सुना देते हैं, कोवलन को मौत की सजा। पर जल्द ही पता चलता है कि ये इंसाफ नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी भयानक भूल थी। कोवलन तो बेकसूर था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है राजा के रिएक्शन से। जब उन्हें सच का पता चलता है तो वो अपनी किए इस घोर अन्याय से एकदम टूट जाते हैं। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए और न्याय की एक मिसाल कायम करने के लिए राजा नेडुचेलियन ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपना सिंहासन और अपनी जान दोनों त्याग दी। तो ये तो थी एक राजा की कहानी, पर पूरे पांड्य साम्राज्य का क्या हुआ, चलिए देखते हैं। भले ही नेडुनचेलियन जैसे ताकतवर राजा थे, लेकिन पांड्य साम्राज्य हमेशा नहीं चला। संगम युग में ही उनका असर धीरे धीरे कम होने लगा था। और इसके पीछे वजह थी कलभरों का हमला। ये एक रहस्यमयी लड़ाकू कबीला था जिसने इस इलाके पर हमला बोला और पांड्या शासन को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से एक अंधेरा दौर शुरू हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन 3 बड़े साम्राज्यों की नहीं है। उस जमाने की सियासत में और भी कई खिलाड़ी थे। उस दौर में छोटे मुखिया भी हुआ करते थे। सोचिए, ये अपने अपने इलाकों के बहुत पावरफुल और पॉपुलर लीडर थे, भले ही वो इन 3 बड़े राजाओं के अंडर काम करते थे। इनमें पारी, कारी और ओरी जैसे कई बड़े नाम थे। ये सिर्फ लड़ाके नहीं थे, बल्कि कला के भी बहुत बड़े पारखी थे। खासतौर पर तमिल कवियों को सपोर्ट करने के लिए इन्हें जाना जाता था, जिससे उस जमाने की संस्कृति और साहित्य को बहुत बढ़ावा मिला। तो अगली बार जब कोई दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में सोचे तो इन प्राचीन साम्राज्यों को जरूर याद रखना चाहिए। उनकी कहानियां, उनकी कला और उनका इंसाफ का जज्बा आज भी इस इलाके की रूह में बसा हुआ है। उनकी विरासत आज भी किस तरह जिंदा है, ये एक दिलचस्प सवाल है ना?